अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम पंजाब पुलिस के रिटन टेस्ट की वीडियो बना रहे हैं। अब लिख लो बेटा अपने पॉइंट्स। पंजाब पुलिस के रिटन टेस्ट के बारे में पहले एक बात चल रही थी काफ़ी देर पहले। मैंने 2-3 महीने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि पंजाब पुलिस के टेस्ट, आप लोगों ने 1 घंटे बाद जाना है ना, ठीक। पंजाब पुलिस का जो टेस्ट है वो मैंने कहा था कि लोअर बोर्ड नहीं लेगा, और सब लोग कह रहे थे लोअर बोर्ड लेगा, और आप लोगों ने अब देख लिया कि लोअर बोर्ड ने खुद कह दिया कि मैंने पंजाब पुलिस का टेस्ट नहीं लेना। जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, जितना कुछ करता हूँ, तो इस पर ये ज़िम्मे रखा करें कि वो बात पत्थर पे लकीर होती है, उसे आंखें बंद करके मान लिया करें। और रही बात डिफरेंट जो अकेडमीज़ वाले हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक टीम प्रॉपर्ली बना दी है। अब वो टीम ये करती है कि मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स करती है, बैठ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि यार यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर है कि उनके कस्टमर ख़राब हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक पॉइंट कल एक बच्चे ने मुझे शेयर किया, उसने कहा सर एक ISSB की वीडियो थी, उस वीडियो में आपने कहा था कि इन चीज़ों का ISSB नहीं होता, और नीचे 10 से ज़्यादा कमेंट्स थे और सब ने कहा था ISSB होता है, ये सर ऐसे ही कह रहे हैं। तो उस टाइम एक आसान सा तरीका होता है कि यू जस्ट ओपन अ ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ दी फोर्सेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ग्रेजुएट कोर्सेज में जाएँ, देन सर्च करके देखने ISSB है या नहीं है, देन पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। फिर वहाँ आपको वाजे हो जाएगा कि ग्रेजुएट लेवल पे, जो डॉक्टरी लेवल पे, BS इंजीनियरिंग लेवल पे और मास्टर लेवल पे जितने लोग अप्लाई करते हैं, ISSB इंटरव्यू होता है, ISSB उनका नहीं होता। समझ आ रही है? जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं, लॉन्ग सर्विस कमीशन का ISSB होता है बस, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को वो डिटेल आसानी से मिल सकती है कि आप वहाँ से डिटेल लेके और आप वेरीफाई कर सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन एक बात इसको ज़हन में रखा करें कि खुद सर्च किया करें, स्ट्रगल किया करें, तो फिर मदद मिल जाती है। अब हम पंजाब पुलिस के बनाने लगे नोट्स। आपका क्वेश्चन था पंजाब पुलिस के मतलब कि क्या टेस्ट होगा, कहाँ से होगा, क्या नाम है आपका बेटा? आदिल। आदिल कहाँ से आए हो? लाहौर वाल्टन से आए हो। अच्छा आदिल, मुझे ये बताएं कि पंजाब पुलिस के क्या सवाल पूछना चाह रहे थे आप? सर मतलब किस पंजाब पुलिस इस दफ़ा कह रहे हैं कि टेस्ट लेना है, महकमा खुद ले रहा है, तो मतलब किस हिसाब से लेते हैं? MCQs होगा उनके। पहले कभी अप्लाई किया आपने? सर पंजाब पुलिस में गया था लेकिन चेस्ट कम थी। तो चेस्ट तो सही है आपके? कितना इंच का फ़र्क पड़ा था? सर 1.5 इंच, आधे इंच का फ़र्क पड़ा। तो वो जो चेस्ट वाली मैंने वीडियो बनाई थी वो सुनी थी आपने? जैसे वो जो लास्ट टाइम हुई है उसमें मैंने किया था, काफ़ी टाइम हो गया। वो नहीं सुनी जो चेस्ट को सही करने का तरीका आता है? सुन ली थी बाद में या नहीं? बताओ चेस्ट को सही करने का तरीका क्या बताया था? है ज़हन में कोई या नहीं है? थोड़ा पता है वो रस्सी बांधने वाला, बताओ। इधर से रस्सी बांधनी और इधर से, लेकिन जोर से बांध रही है और पूरी रात सो जाना ऐसे। 6 दिन आपने करना है, ठीक है। चेस्ट आपके पास है, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा है। चरपाई पे लेटना है, अपने बेड पे नहीं, चरपाई पे, और एक हाथ आपने रस्सी से बनवा देना इधर, जिस तरह कैदी का बनता है, और एक हाथ आपने इधर बनवा देना, लेकिन टाइट होना चाहिए, ये चीज़ खिंचनी चाहिए। 6 दिन आपने 6 रातें इस तरह सोना है। पहले वॉशरूम होके आ जाना, ठीक है, क्योंकि रात को कोई रस्सी नहीं खोलेगा फिर, ठीक। तो 6 दिन आपने इस तरह सोना है सिर्फ। 7वें दिन आप जाके मेडिकल दे दें, चेस्ट पास। जितने लोग सुन रहे हैं किसी का चेस्ट का मसला नहीं। चेस्ट का मसला क्यों होता है? आप लोग ऐसे सोते हो, रात को जब सोते हो ना, मुंह टांगों के अंदर दे के सर्दी में सुकड़ के सोते हो, ये मसला है। और लड़कियों का मेडिकल में फेल होने की वजह ये है कि वो उल्टा सोती हैं। जितनी लड़कियाँ सुन रही हैं, लड़कियों के मेडिकल में मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज पॉइंट बता देता हूँ। लड़कियों को रिक्वेस्ट है कि वो उल्टा ना सोए करें, वो मेडिकल में फेल हो जाएंगी इस वजह से। लड़कों से रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी चेस्ट के बारे में जो मैंने ट्रिक बताया ना, इसे फॉलो करें जिनको चेस्ट का इशू है, क्योंकि चेस्ट आपकी कम नहीं होती है, वो सुकड़ गई होती है। समझ आई? चेस्ट कम नहीं होती, चेस्ट सुकड़ गई होती है, जिसकी वजह से जब मेजरमेंट होती है तो उसने उसी टाइम मेजर करके उसी को मेजर करना है ना। लेकिन आप इस जिस्म को, अल्लाह ने जो आपको जिस्म दिया है, ये एक ऐसा इसके अंदर टेक्निक है कि इसे जितना मर्जी चाहो बढ़ा लो, जितना मर्जी चाहे कम कर लो, जिस मर्जी शेप में तुम डाल सकते हो। तुम इसे बॉडी बिल्डर बना सकते हो, तुम इसे रेसलर बना सकते हो। कुछ ऐसे होते हैं चल रहे होते हैं, ठीक है, ये गोश शायद कैसे आता है वो उनका, ये वर्जिश कर करके। तो इंसान के ऊपर, खुद के ऊपर होता है कि इंसान ने कैसे करना है। लेकिन जिम जाने से मैं मना करता हूँ, गर्ल्स और बॉयज़ जिम ज्वाइन ना किया करें। जिम आप लोगों के लिए इतनी नुकसान दे कि आप सोच नहीं सकते। थोड़े वक्त में जाके वेट लिफ्टिंग करके अपनी बॉडी शॉडी बना लेते हो, उससे आपकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। खूबसूरती ओरिजिनल जो होती है ना, उसी में होती है, स्लिम एंड स्मार्ट में ही होती है। बॉडी बिल्डर ना बनने के पीछे लगो, ना उन चीज़ों के पीछे भागो। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम। आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, मुताले पाकिस्तान, जनरल साइंस, ये 20% सारे आते हैं। अब इनमें सवाल कौन से आएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखना शुरू करें। इंग्लिश के मतलब कौन से आएंगे इस बारी पंजाब पुलिस में? जो इंग्लिश के मतलब आ रहा है, ऐसे उनका आने का इम्कान बहुत कम है। 10% चांस है कि ऐसे लिखवाएंगे वो इंग्लिश में, वरना ऐसे वो नहीं लिखवाएंगे। ऐसे इस बारी जितने आ रहे हैं वो सारे सेकंड ईयर के ओल्ड पेपर में से आ रहे हैं।
इंग्लिश के जो सेकंड ईयर का लोअर बोर्ड का आउट पेपर्स है ना, वहाँ से आप ऐसे पढ़ सकते हो, करप्शन, पोल्यूशन या इस तरह के डिफरेंस हैं, उनमें आप देख के कर सकते हो। उसके अलावा जो आपका इंग्लिश का है पैटर्न, उसमें एडवर्ब, एडजेक्टिव लिख रहे हो, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और एक और आपने देखा होगा एमसीक्यूज होते हैं कि एक सेंटेंस दिया होता है, एक वर्ड के नीचे लाइन लगाई होती है और नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उस वर्ड्स के चारों में से कोई एक मीनिंग होता है, उसे टिक करना होता है। वो सिनोनिम्स नहीं होते, एंटीनिम्स होते हैं। वो क्या होते हैं? एंटीनिम्स। और मैक्सिमम बच्चे उसे सिनोनिम्स समझ रहे होते हैं, सेम मीनिंग तलाश करते हैं और वो मिलता नहीं उन्हें। क्या सोचना है उसे? एंटीनिम्स देखना है, उल्ट देखना है। समझ आ रही है? तो इसके लिए थोड़ी सी वोकैबुलरी अच्छी कर लेना। थर्ड पॉइंट इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में आप लोगों के इस बारी वो दे रहे हैं, हालांकि नहीं देना चाहिए, ठीक है। उर्दू के जुमले देंगे और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी देंगे ऑप्शन में, उनमें से किसी एक को टिक करना होगा। आज बहुत सख्त गर्मी है, ठीक है, इस तरह करके 4 ऑप्शन होंगे उसकी इंग्लिश में, उसे क्या करना होगा? आपको बताना होगा कि राइट ऑप्शन कौन सा है। और राइट ऑप्शन कैसे पता चलेगा? माशाल्लाह जितने पंजाब पुलिस का टेस्ट देते हैं उनमें से सबको इंग्लिश कमज़ोरी होती है, इंग्लिश नहीं सही होती, ठीक है। आप उसे जमात देखते रहना, कोई आए ना भाई, जाओ देख लो बेटा। तो उसकी कैसे होगा, ठीक है, वो ऑप्शन कैसे सही होगा? आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है, जितने भी ऑप्शन दिए होते हैं उसके जो स्टार्टिंग के होते हैं ना सेंटेंसेस, वो कभी गलत नहीं होते। अगर कोई बुला रहे हैं कोई मुझे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो सेंटेंस होते हैं ना वो गलत नहीं होते कभी भी। आपके जब भी कोई ऑप्शन आप एमसीक्यूज में कंपेरिजन्स आ जाएं, आपके कोई पैराग्राफ आ जाएं, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको बहुत सॉलिड, वो बच्चे जो इंग्लिश नहीं पढ़ते, ठीक है, जिन्हें समझ ही नहीं आती इंग्लिश की, वो इस ट्रिक को फॉलो कर लें। जो आपके एक टॉपिक दे दिया, उस पर उसने 4 ऑप्शन दे दिया और सेंटेंसेस दिए हुए, क्या दिए हुए? सेंटेंस, उसमें तो करेक्ट सेंटेंस टिक करना है। स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं वो कभी गलत नहीं होते। सेंटर में बाय, हुम, डैट, एक वर्ड उन्होंने चेंज किया होता है बस। और ये भी आपने ध्यान रखना कि 3 वर्ड्स ऐसे होंगे जो सेम चल रहे होंगे और एक डिफरेंट होगा, और जो डिफरेंट होगा वही राइट आंसर होगा। यानी अपने इस तरह से दिमाग लगा के भी आप उसे सही पे टिक लगा सकते हो। समझ आ गई? बाकी रह गई उर्दू। उर्दू में सारे का सारा नज़म गज़ल से आ रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं आया। मक्ता क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, वो इसम मारफा वगैरह, वो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी, पेपर में आएगा, फिर आप लोग कहोगे ओ सर जी ये कहाँ से सवाल आ गए, ठीक है, ये तो हमने कभी 10th में नहीं पढ़े थे। समझ? हाँ, छोटी क्लास के बच्चों की किताब पकड़ के ना किसी की छीन के, ठीक है, पढ़ लेना थोड़ा सा। बच्चा जब मामा को जाके बता रहा हो कि भाई मेरी बुक ले गया। तो उसके अलावा आपका मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रा ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सवाल अपनी मर्जी से देने हैं, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक को फॉलो करके मैथ का टेस्ट पास हो जाएगा। देन द लास्ट ऑप्शन जो हमारा जनरल साइंस आता है या जनरल नॉलेज आता है, उसकी भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंग्लिश और उर्दू, इन 2 की आपने तैयारी करनी है, बाकी किसी की तैयारी नहीं करनी, लेकिन इसकी तैयारी आपने सही तरीके से कर लेनी है। और पंजाब पुलिस के टेस्ट के बारे में जो आप डेट बता रहे थे, क्या डेट बता रहे थे आप? 5 को कह रहे हैं, 5 जनवरी। और मैंने क्या मंथ बताया था आपको? आपने मार्च के बाद कर रहे हैं, तो कब टेस्ट होगा? मार्च के बाद आपने कह दिया। मार्च के बाद होगा, क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते में मुल्क के हालात ख़राब होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, पहले मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। तो आप लोगों का टेस्ट काफ़ी लेट हो जाएगा। दिसंबर के एंड से जनवरी की 15 तारीख तक हमारे मुल्क के हालात काफ़ी डिस्टर्ब होने वाले हैं, ठीक है, अच्छे खासे डिस्टर्ब, वैसे डिस्टर्ब आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो अल्लाह खैरी करे, हिफाजत करे हमारे मुल्क की। राइट, जो इस टाइम सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और फाइटिंग का जो इशूज़ है, सारा कुछ, राइट, तो ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो टेस्ट है ना वो डिले हो जाएगा, और टेस्ट डिले होने का नुकसान होगा। अगर टेस्ट डिले हो जाता है, 6 मंथ डिले होता है, तो फिर समझो 1.5 साल गया। लास्ट टाइम पंजाब पुलिस का ऐड आया था और वो 2 साल लेट हुआ था, और मैंने वीडियो बना के टेस्ट के दौरान, फिजिकल टेस्ट के बाद मैंने वीडियो अपलोड की थी कि 1 साल तक टेस्ट नहीं होगा। और माशाल्लाह बहुत लोगों ने मुझे गालियाँ दी थी कि आप कैसी बात कह रहे हैं, टेस्ट की तो डेट आई हुई है, और वो टेस्ट हकीकत में साल बाद हुआ। तो फिर सब ने दुआएं देनी शुरू कर दी। तो इस कौम के बारे में ना टेंशन लिया करो, ये बदलती रहती है, ठीक है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, आप प्रिपरेशन रखो अपनी सॉलिड। अगर 5 जनवरी को हो जाता है टेस्ट शुरू, तो वेल एंड गुड है। लेकिन मुझे जो सूरत नज़र आ रही है कि अभी 5 जनवरी को नहीं टेस्ट हो पाएगा, ये डिले होगा और फिर आगे से मसला बनेगा। पंजाब इसमें जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, उनकी वजह क्या होती है? मैट्रिक के नंबर। अगर आपका मैट्रिक में डी ग्रेड है, क्या है? डी ग्रेड, तो आपके बहुत कम चांसेस सिलेक्ट होने के। समझ आ रही है? लास्ट टाइम क्या हुआ था, टेस्ट के मार्क्स पे डिपेंड किया था इंटरव्यू। इस बारी मैट्रिक और रिजल्ट के मार्क्स का दोनों को मिला के एग्रीगेट बनेगा, और फिर जाके आपको इंटरव्यू की कॉल्स आएंगी। समझ आ रही है बेटा? और इस बारी थोड़ा काम ख़राब भी है, क्योंकि महकमा खुद टेस्ट ले रहा है, तो
देखते हैं चांद सरोकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।